एक रिपोर्ट के अनुसार 23% भारतीय आंखों की बीमारी से ग्रसित हैं। आंखों की रोशनी घर पर रहकर भी बढ़ाई जा सकती है या चश्मे से छुटकारा पाया जा सकता है? बिल्कुल पाया जा सकता है। इसके भी बहुत घरेलू उपाय हैं। लोग आजकल दवाई लेने में, कैप्सूल टैबलेट खाने में ज़्यादा अच्छाई समझते हैं, लेकिन ऐसा है अगर हम घर बैठकर भी कुछ एक्सरसाइज करें, कुछ उपाय करें घरेलू उपाय, तो उससे भी हमारा चश्मा उतर सकता है। सफ़ेद मोतियाबिंद और काला मोतियाबिंद सुनने में एक जैसे हैं, लेकिन ये दोनों ही इनका इतना डिफरेंस है जैसे दिन और रात का। 99% मैं बोल सकता हूँ कि हमारे पास जो भी मरीज आता है पहले से अच्छा होकर जाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। एक रिपोर्ट के अनुसार 23% भारतीय आंखों की बीमारी से ग्रसित हैं, जो कि आज हमारा टॉपिक है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर बिक्रमजीत सिंह विर्क। डॉक्टर बिक्रमजीत सिंह विर्क, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। धन्यवाद जी। आज हम बात करेंगे आँखों पर। तो आँखों की कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं? आँखों की बहुत ही ज़्यादा बीमारी होती है, जैसे सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया, रेटिनोपैथी, आँख के कॉर्निया की प्रॉब्लम और शुगर के कारण जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी बोल दो। ऐसे और भी बहुत सी बीमारियां हैं, लेकिन ये मेन बीमारी इनमें आती है। आज हम मोतियाबिंद पर बात करेंगे। तो मोतियाबिंद कितने प्रकार के होते हैं? मोतियाबिंद दो प्रकार का, जैसे एक सफ़ेद मोतिया और एक काला मोतिया बिंद बोला जाता है। दो प्रकार के होते हैं और आगे इसकी स्टेजेस होती है। मोतियाबिंद अगर किसी को हो जाए तो उसके होने से पहले के सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे किसी को सफ़ेद मोतिया हो गया, वो होने से पहले ये होगा कि उसको जैसे बल्ब के द्वारा गोल चक्कर दिखाई देगा, धूप में धुंधला दिखाई देगा और छाया में साफ दिखाई देगा। और इसके अलावा जो काला मोतियाबिंद होता है, जिसको हम इंग्लिश भाषा में, एलोपैथी भाषा में ग्लूकोमा बोलते हैं, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। सुनने में नाम एक जैसे हैं, लेकिन उसमें बहुत दिन रात का अंतर है। जैसे किसी को ग्लूकोमा हो जाता है, ग्लूकोमा से पहले किसी को नींद प्रॉपर ना आना, किसी का बीपी हाई रहना, किसी को डायबिटिक ज़्यादा यानी कि शुगर ज़्यादा हो जाना, उसके कारण और टेंशन के कारण ये प्रॉब्लम आ सकती है। उसको काला मोतियाबिंद हो सकता है। और काला मोतियाबिंद से जो आँखों की रोशनी एक बार चली जाए दोबारा वापस नहीं आती। क्या आँखों की रोशनी घर पर रहकर भी बढ़ाई जा सकती है या चश्मे से छुटकारा पाया जा सकता है? बिल्कुल पाया जा सकता है। इसके भी बहुत घरेलू उपाय हैं, लेकिन करना मरीज ने होता है। लोग आजकल दवाई लेने में, कैप्सूल टैबलेट खाने में ज़्यादा अच्छाई समझते हैं, लेकिन ऐसा है अगर हम घर बैठकर भी कुछ एक्सरसाइज करें, कुछ उपाय करें घरेलू उपाय, तो उससे भी हमारा चश्मा उतर सकता है। क्या क्या घरेलू उपाय हैं वो? जैसे गाजर का जूस हो गया 1 गिलास, और पालक का रस का चम्मच के 4 चम्मच, और आंवला रस 4 चम्मच। एक समय की डाइट है, सुबह और शाम इसको 2 टाइम लेना चाहिए। उसके बाद हम जैसे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए। जब हमारी आंखें थक जाती हैं और दर्द होने लगे, फिर समझो भी आंखों में दर्द होने लगा, इसके कारण तो कई भी हो सकती हैं और निगाह भी कम हो सकती है। उसके लिए हमें दोनों अपने हाथों को एक दूसरे से रगड़कर जब गर्म हो जाए और अपनी आँखों पर मसाज करना चाहिए। और आँखों को दर्द होने तक नौबत नहीं आने देनी चाहिए, क्योंकि जब आँखें दर्द होने लग जाए हमारी विज़न कम होने लग जाता है। इसलिए हमें एक तो ये उपाय जो मैं आपको बोला ये करना चाहिए। उसके अलावा ये हमारा जो फिंगर अंगूठे की साथ वाली फिंगर का पहला जॉइंट है, इसको 50-60 बार सुबह और शाम इसको प्रेस करना चाहिए। इसके अलावा हमें आँखों पर क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज इनको 2-4 मिनट के लिए रोटेट करना चाहिए। उसके अलावा जो हमारे जहाँ टोए पड़ते, जिसको हम पुड़पुड़ियाँ भी बोलते हैं पंजाबी में,
और यहाँ दबाना चाहिए 50-60 बार सुबह और शाम। इससे हमें बहुत राहत मिलती है। और खाना अच्छा संतुलित भोजन लेना चाहिए जिससे हमें नमक कम हो, हरियां सब्जियां और सैलड वगैरह हमें लेना चाहिए, जैसे खीरा हो गया, मूली होगी, गाजर होगी। इसके खाने से भी हमारी आई साइट इम्प्रूव होती है। खाने के वजह भी हो सकती है आंखें कमज़ोर होने में? हाँ, जब किसी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम आती है, उस जैसे विटामिन की घाट होगी, जिस विटामिन की कमी होगी उसकी बीमारी लग जाएगी। जैसे हमारे अंदर से जब खून की कमी हो जाती है तो आयरन की घाट हो जाती है। उसके लिए हमें बी कम्प्लेक्स वगैरह, जहाँ फर्सुलेट जो टैबलेट जो सरकारी हॉस्पिटलों में भी आती है, लाल रंग की गोली भी उसको बोलते हैं, वो भी ले सकते हैं। उससे भी खून पूरा हो जाता है। इसलिए जब हमारे जो विटामिन ए, ई, ओ वगैरह की कमी हो जाती है, हमारी आँखों की रोशनी कम होने लग जाती है। उसके लिए हमें वो उपाय करना चाहिए जिस विटामिन की घाट है उसको पूरा करना चाहिए, और पूरा करेंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम मोतियाबिंद की बात कर रहे थे, तो ऐसा कहा जाता है जब एलोपैथी में जाते हैं तो वो ऑपरेशन को बोल देते हैं, कहते हैं कि आँखों में जो झिल्ली बन जाती है वो निकालनी पड़ेगी ऑपरेशन करके। क्या बिना ऑपरेशन भी उसे सही किया जा सकता है? जो सफ़ेद मोती है उसको अभी तक कोई तकनीक नहीं है। जैसे शुरुआती दौर में तो उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल सकता है, वो काफ़ी देर तक ठीक रह सकता है। अगर जब वो पक जाए, उसकी लास्ट स्टेज आ जाए, वो फिर उसका ऑपरेशन ही करना पड़ता है। और जो मुझे बहन भाई देख रहे हैं, मैं उनको अपील करता हूँ, अगर किसी का सफ़ेद मोतिया आ गया, जिसको हम कैटरेक्ट कहते हैं एलोपैथी में, उसका ऑपरेशन ही होगा। उसको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने नज़दीक की किसी भी हॉस्पिटल में, अच्छे डॉक्टर हर जगह बैठे हैं आजकल, वहाँ से उसको ऑपरेट करा लेना चाहिए। और उसमें लेंस डलता है, लेंस डलने के बाद फिर वो स्वस्थ हो जाता है। और लेंस डलने के बाद उसको प्रिकॉशन ज़रूर करना चाहिए, रखना चाहिए कि जैसे हम धुआं, धूप, मिट्टी से बच तक रखनी चाहिए, और जो आँखों की रोशनी कम से कम लगानी चाहिए। और हमें पढ़ना, अगर कोई काम करना है, वो भी तेज़ रोशनी में बैठकर करना चाहिए। ये नहीं हम अंधेरे में आँखों की रोशनी लगाते रहें। और जो अपनी डाइट है उसको अच्छा रखना चाहिए, ताकि जो हमारी आँखें हमेशा स्वस्थ रहें। ऑपरेशन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो क्या हम आयुर्वेदिक जो आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ देते हैं, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट हैं दवाई लेने के, और कितनी सक्सेस रेट है उस दवाई की? जो हाँ आप बोल रहे हैं ऑपरेशन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ऑपरेशन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, वो करवाना ही पड़ता है। जैसे हमारी जैसे कुदरती लेंस है हमारी आँखों में, परमात्मा ने डाला हुआ है, वो जब जैसे हम पेस्टिसाइड वगैरह जो दवाइयाँ हैं, हमारी स्प्रे खाद जो हमारी खाद खुराक में ज़्यादा हैं, उसके कारण ये हमारा जो लेंस है, कुदरती लेंस, ये ख़राब हो जाता है, फूलना शुरू हो जाता है। इसको लेंस का बाहर बढ़ना भी बोलते हैं। जब वो अपनी स्पेस छोड़ देता है तो उसमें धुंधला दिखाई देने लग जाता है, जिसको कैटरेक्ट यानी कि सफ़ेद मोतियाबिंद आ जाता है। उसको हमें ऑपरेशन करके लेंस ही डालना पड़ता है। उसके जो लेंस ख़राब होने के कारण हमारी आंखों की रोशनी ख़राब हो गई है, ब्लर हो गई है, उसको सही करने के लिए लेंस डाल देंगे तो वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। इस प्रॉब्लम में जो ऑपरेशन होता है उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है उसके बाद आंखों में प्रॉब्लम आ जाती है। किसी को ग्लूकोमा हो जाता है, जहाँ किसी की रोशनी कम हो जाती है। वो कम होने के भी कई रीज़न हैं। किसी का बीपी कंट्रोल ना रहे, किसी को डायबिटिक यानी कि शुगर है ज़्यादा, वो बढ़ेगी, बीपी बढ़ेगा। जो तेज़ नमक लेता है कम ले, गरम मसाला वगैरह कोई भी ऐसी चीज़ें जिससे बीपी बढ़ने के आसार हैं वो ना करें। और हमारे पास कई पेशेंट है, वो 40-40 सालों से उन्होंने ऑपरेशन करवाया, बिल्कुल स्वस्थ चल रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो प्रिकॉशन वो मरीज़ ने करनी है, वो डॉक्टर का काम नहीं है। और जितना वो आँखों की स्वस्थ रखने की कोशिश करेगा, उतनी लंबी देर तक उनकी रोशनी चलेगी। तो काला मोतियाबिंद कैसे होता है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे बचा जा सकता है? जो काला मोतियाबिंद है वो जैसे सफ़ेद मोतियाबिंद और काला मोतियाबिंद सुनने में एक जैसे हैं, लेकिन ये दोनों ही, इनका इतना डिफरेंस है जैसे दिन और रात का।
सफ़ेद मोतियाबिंद तो सिर्फ हम लेंस डालकर आँखों को स्वस्थ कर सकते हैं, लेकिन जो काला मोतियाबिंदु है जिसको ग्लूकोमा बोलते हैं, वो अलग चीज़ है। उसका जैसे किसी का बीपी कंट्रोल ना रहे, किसी को नींद पूरी ना आए, किसी को कार्डियोलॉजी की प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, और जिसकी शुगर कंट्रोल में ना रहे, उसको ये प्रॉब्लम आ सकती है। और इससे पहले आगे जाने के पहले मैं सभी को ये अपील करता हूँ, जो भी मुझे सुन रहे हैं, सभी को नींद पूरी लेनी चाहिए। अगर किसी का बीपी बढ़ता है उसको उसकी टैबलेट लेनी चाहिए, शुगर बढ़ती है उसको कंट्रोल रखना चाहिए, खाने पीने में परहेज करना चाहिए, दोनों प्रॉब्लम के लिए, शुगर और बीपी के लिए, और उसकी समय से टाइम टू टाइम टैबलेट लेनी चाहिए, ताकि जो हमारा बीपी और शुगर कंट्रोल में रहे। और कंट्रोल में रहेगा तो काफ़ी हद तक उस पर हम काबू पा सकते हैं, क्योंकि ग्लूकोमा के कारण, जो काला मोतियाबिंद के कारण आँखों की रोशनी एक बार चली जाए वापस नहीं आती। इसलिए सभी को मेरी अपील और बेनती भी है कि जो किसी को शुगर या बीपी की प्रॉब्लम है वो अपनी समय से टैबलेट खाए और खाने पीने में परहेज रखे, वो तंदुरुस्त रहेगा। इसके जो अगर ये कंट्रोल नहीं रहते, उसकी आँखों का, इसके कारणवश भी आँखों का जो प्रेशर बढ़ने लग जाता है। और भी कई कारण हैं, लेकिन ये भी मेन कारण है। अगर आँखों का प्रेशर जिसका बढ़ने लग गया, उसको बोलते हैं हम काला मोतियाबिंद हो गया, ग्लूकोमा बोलते हैं जिसको हम। वो काला मोतियाबिंद एक बार हो गया तो सारी उम्र उसकी दवाई डालनी पड़ती है, जो एलोपैथी मेडिसिन है। एलोपैथी मेडिसिन डालने के कारण जो आँखों का प्रेशर हमारा बढ़ गया, जैसे ये 12-15 से लेकर 20-22 तक यानी नॉर्मल होता है, उसके कारण अगर कारणवश, किसी भी कारणवश इससे ज़्यादा बढ़ेगा प्रेशर आँखों का, तो उसकी आंखें डेड हो सकती हैं, बिल्कुल बंद हो सकती हैं। इसलिए उसको काला मोतियाबिंद की जो प्रेशर को कंट्रोल करने की मेडिसिन उसको हमेशा डालनी चाहिए, ताकि जो आँखें स्वस्थ रहें और ये दुनिया देखता रहे। आप इस सेंटर में किन किन आँखों की बीमारियों का इलाज करते हैं? हमारे सेंटर में सिर्फ ये कैटरेक्ट यानी सफ़ेद मोतियाबिंद के अलावा सभी बीमारियों का इलाज करते हैं। लेकिन जैसे जो कॉर्निया पेस्टी जैसे बोलते, कॉर्निया खराब हो गया, उसका भी कोई इलाज नहीं है। ये दोनों के अलावा जो अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर किसी का, और दूसरी बात ये अभी जिसको इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर उसका जहाँ से भी इलाज चल रहा है, चाहे वो पीजीआई से चल रहा है, एमएस से, जहाँ किसी भी हॉस्पिटल में आजकल बहुत बढ़िया हर जगह पर डॉक्टर बैठे हैं, और उनसे इलाज के कारण अगर उनकी आंखों की रोशनी सही चल रही है तो उनको वहाँ से ही इलाज कराना चाहिए। अगर दिन ब दिन रोशनी कम होती जा रही, जहाँ कंट्रोल में नहीं रह रहा उसका आंखों की रोशनी, तो फिर उनको हमारे पास ज़रूर एक बार दिखाना चाहिए। अगर हम कोशिश करेंगे, उम्मीद करता हूँ उनका कोई ना कोई हल निकालेंगे। आप जो सेंटर में इलाज करते हो उसका सक्सेस रेट क्या है? उसका सक्सेस रेट बता नहीं सकते, जो तो पेशेंट ही बता सकते हैं, लेकिन वेरी फर्स्ट डे रिजल्ट मिलने लग जाता है। अगर किसी का आंखों की रोशनी नहीं बढ़ सकती या नहीं बढ़नी, वो पहले ही दिन पता चल जाएगा ये आदमी ठीक नहीं होगा। और 99% मैं बोल सकता हूँ कि हमारे पास जो भी मरीज आता है पहले से अच्छा होकर जाता है। यहाँ पर जो आप दवाई डालते हो आँखों के अंदर, उससे कितनी जल्दी फ़र्क दिखने को मिल जाता है? वेरी फर्स्ट डे और पहले ही दिन उसको हमें पता चल जाता है वो पहले से अच्छा हो गया। जैसे पहले हम उसको चेक करते हैं, चेक करने के बाद उसने जे बोलो हिंदी हो या पंजाबी में, जैसे जो स्लेनन चार्ट होता है आँखों का, जिससे हम ABC वगैरह लिखा होता है, जिससे हम आँखें चेक करते हैं, उसको पहले लिखा जाता है भी क्या देखता है। वो इलाज के बाद 20-25 मिनट बाद फिर चेक करते हैं। फिर दोबारा जब आदमी पढ़ता है उससे ज़्यादा पढ़ेगा तो समझ लो उनकी आंखों की रोशनी बढ़ गई, और वेरी फर्स्ट डे यानी कि पहले ही दिन उसका रिजल्ट आने लग जाता है। पहली ही बारी में फ़र्क दिखने को मिल जाता है? मतलब बिल्कुल दिखेगा। अगर किसी का ये नहीं दिखेगा तो फिर ये समझ लेना भी वो आदमी हमारे इलाज से ठीक नहीं होगा। फिर उसको हम जवाब देते हैं भी आप कहीं और दिखा लो। हम कोशिश करी, हमारी कोशिश से अगर कोई ठीक नहीं हो सकता तो हम ये नहीं भी उसको दवाई देंगे ही नहीं। दवाई लेते वक्त किन किन चीज़ों का परहेज रखना चाहिए?
दवाई लेते वक्त तो किसी चीज़ का परहेज नहीं रखना चाहिए। अगर कोई किसी भी प्रॉब्लम से, यानी मुझे मान लो भी किसी का ऑपरेशन हो गया कैटरेक्ट का, जहाँ किसी का ऑपरेशन हो गया ग्लूकोमा का, काला मोतियाबिंद का, जहाँ सफ़ेद मोतियाबिंद का, उनको जो भी किसी भी डॉक्टर साहबान ने दवाई दी है उसको समय सिर डालना चाहिए और धूल मिट्टी से, धुएं से बचा कर रखना चाहिए आँखों को। और कोई ना कोई गॉगल्स लगाना चाहिए ताकि जो आँखों में मिट्टी घटा ना पड़े। और ये कई बार ऐसा भी होता है, आदमी ने आंखों का ऑपरेशन करा लिया, साथ के साथ कोई घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई डेथ हो गई किसी की रिश्तेदार में या घर में, वो रो रो कर ही कई लोगों की आंखें बंद हो जाती हैं, आंखों की रोशनी बिल्कुल कईयों की चली जाती है, कईयों की कम हो जाती है। लेकिन इन बातों से ये तो नेचुरल हम परहेज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जितना हो सके हमें इससे अवॉइड करना चाहिए। फिर जितना हम केयर करेंगे, जितनी प्रिकॉशन रखेंगे ऑपरेशन के बाद, उतनी आँखें हमारी लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगी। आपसे संपर्क कैसे किया जा सकता है और इस जगह का लोकेशन का एड्रेस क्या है? अगर किसी ने हमारे साथ कांटेक्ट करना हो वो मैं बता देता हूँ। उससे पहले मैं एक सभी जो भी बहन भाई देख रहा और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर कोई किसान, शहीद किसान का परिवार हो उसका, और फ्रीडम फाइटर परिवार हो, जैसे आज़ादी संग्रामी बोलते हैं, कोई जैसे मिलिट्री का जवान शहीद हो जाता है उसका पूरा परिवार, और इसके अलावा जो अत के गरीब लोग हैं उनका हमारे सेंटर की तरफ से, यानी देश के जवानों के और देश के किसानों के, शहीद परिवारों का और आज़ादी संग्रामी परिवारों का, और जो भी शहीद हुआ है देश कौम के लिए, उनके पूरे परिवार का इलाज हमारे सेंटर की तरफ से बिल्कुल फ्री किया जाता है। हमारे साथ कांटेक्ट करना हो, इस सरहंद पटियाला रोड पर विलेज बारन, गांव बारनात है, उसके पेट्रोल पंप है बिल्कुल सामने, हमारे पेट्रोल पंप भारत पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने, और साथ में ट्रैक्टरों की एजेंसी है, और जहां आकर हमारे साथ संपर्क कर सकता है और जब मर्जी हमें मिल सकता है। और एतवार की हमारे पास छुट्टी होती है। और इसके अलावा किसी को सफ़ेद मोतिया हो, यानी कि जिसको हम कैटरेक्ट बोलते हैं, वो मरीज़ हमारे पास ना आए, क्योंकि इसका शुरुआती दौर में अगर किसी की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो वो तो ये अभी उसका समय बढ़िया गुजर सकता है, लेकिन उसका अंत में ऑपरेशन ही होगा। और चिट्टे मोतिये पंजाबी में कह लो और सफ़ेद मोतियाबिंद हिंदी में जैसे बोलते हैं, उनको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा कोई भी मरीज़ हो जिसकी आंखों की रोशनी दिनों दिन कम होती जा रही हो, एक बार ज़रूर कांटेक्ट करें, हम भी कोशिश करेंगे, अगर मालिक ने चाहे तो वो पहले से अच्छा होगा। कांटेक्ट करने के लिए मोबाइल नंबर क्या हो सकता है आपका? कांटेक्ट करने के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 9316693266, और उसके अलावा एक नंबर और है 9878633466। ये दोनों नंबर पर शाम को 6 से 8 बजे तक फ़ोन करके शाम के टाइम अपना अपॉइंटमेंट ले सकता। और मेरी बेनती ये भी है भी कोई अपॉइंटमेंट के बिना ना आए, क्यों हमने फिर टाइम अगर दिया तो हम मिलेंगे, अगर किसी का टाइम नहीं है, किसी ने टाइम नहीं लिया तो टाइम लेकर आए ताकि हमारा और उनका समय बर्बाद ना हो। डॉक्टर बिक्रमजीत सिंह विर्क, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, सत श्री अकाल। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर मनोज। डॉक्टर मनोज, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। जी सत श्री अकाल सारे दर्शकों ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ निगी सत श्री अकाल। सर, आँखों की बीमारी जो है उसका बीपी और शुगर के साथ क्या कनेक्शन है? जो कोई भी बीमारियां, कई बीमारियां हेरिडिटी भी होती हैं, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर है, जो पुराने पुश्तैनी चली आ रही हैं, कभी हेरिडिटी भी होती हैं। इसके अलावा हेरिडिटी के अलावा कुछ बीमारियां जो है हमारे खान पान की वजह से, कुछ गलत खान पान की वजह से भी हो जाती हैं। जैसे शुगर की बीमारी है, वो हेरिडिटी के अलावा अगर हम अपनी कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है, जो हमारा जैसे पेनक्रियास है वो काम करना बंद कर देता है, या फिर उसके जो सेल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, वो इंसुलिन प्रोड्यूस करना कम कर देते हैं, तो उसकी वजह से हमारे खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारे जो है आँखों पे, बहुत सारे ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट करता है, जैसे गुर्दे पे इफ़ेक्ट करता है, और स्पेशली आँखों पे बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है। इसके कारण हमें शुगर का भी अपना परहेज़ करना चाहिए। या उसके अलावा जो है हाई ब्लड प्रेशर है, जैसे वो भी जो है
कुछ सर्टन कुछ जो है गलत खान पान वजह से होता है, या फिर कोई कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया अपना, उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। अगर किसी को बीपी शुगर हो जाए, जैसे ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, किसी को हाइपरटेंशन रहता है, तो पीछे उसके आँखों का जो शरीर में अगर खून का दौरा बढ़ेगा, पीछे से प्रेशर बढ़ेगा, तो नेचुरली की बात है ये कि उसके आँखों के पीछे का जो प्रेशर है वो भी बढ़ जाता है, जिसके कारण वो बहुत सारी आँखों की बीमारियाँ हो जाती हैं। शुगर की वजह से जैसे पर्दे में थोड़ा सा नुक्स हो जाना, और जैसा कुछ मोतिया की शिकायत है, और निगाह का बिल्कुल ही कम हो जाना और धीरे धीरे कम होते रहना, और बिल्कुल ही ऐसी बीमारियां जो है वो शुगर के कारण ज़रूर होती हैं। डॉक्टर मनोज, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी ये आँखों की बीमारी है तो उसे ये वीडियो फॉरवर्ड करें। साथ ही साथ आगे ऐसी और जानकारी लेकर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।